साडे अध्यक्ष साडे कोल पहुंचे ने, उन्होंने उन्होंने प्रति विचार साझे करने ने। मैं बेनती करा कि वीर जी संचालन साहब उन्होंने स्टेजिंग चलाओगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चल रहे हैं। सबसे पहले तो प्रार्थना है आप सभी से, जिन जिन के पास भी फोन है ना, मेरे भाई बैठे हैं, कृपया फेसबुक पे लाइव कर दो, सारे लाइव चला दीजिए। प्रार्थना है सभी से, सभी ने लाइव चलानी है वीडियो। और अब आपके बीच में अखिल वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार सिसला जी पहुंचे हैं। ये अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। अध्यक्ष जी 36 बिरादरी में चाहे किसी के ऊपर भी कोई आंच आ जाए, जरा सी भी, वहीं पे पहुंचते हैं और परिवार के दुख दर्द में शामिल होते हैं। जो भी सहायता जिस प्रकार की भी इनसे बनती है ये करते हैं। हेलो, जब पीछे तो देखे और आगे भी ऊपर वाला तो जल्दी स्पीकर, ऊपर वाला हर जगह पे पहुंच करके जो भी परिवार के अंदर दुख दर्द होता है उसे बांटने का काम करते हैं। और समाज के अंदर किसी को भी किसी प्रकार का उत्पीड़न हो, कोई टॉर्चर करता है, किसी भी प्रकार की कोई उत्पीड़न हो, अध्यक्ष जी वहां पर जाकर के उसका समाधान करते हैं। और आपके बीच में रांझा जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आपके बीच में आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार सिसला जी, अखिल वाल्मीकि महापंचायत। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आज दुख की इस घड़ी में यहां मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए सभी महापुरुषों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को मैं नमन करता हूं। बुजुर्गों साथियों, माताओं बहनों, आज बहुत ही दुख का विषय है कि हमारा जाबाज भाई रांझा राम वाल्मीकि हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। वो छोड़ करके किस प्रकार चले गए हैं, पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये कोई ईश्वर की मर्जी से कोई इनका निधन नहीं हुआ। ये समाज के दुश्मनों ने, हत्यारों ने एक सोची समझी साजिश करके हमारे भाई को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, जो कि एक घोर निंदनीय है। सबसे पहले साथियों, जितने भी यहां पर साथी बैठे हैं, खड़े हैं, हम 2 मिनट का मौन भाई रांझा जी को के लिए 2 मिनट का मौन रखने का काम करेंगे। जितने भी साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे और 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। और कोई भी साथी इधर उधर की कोई बात ना करे। हरिओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। बैठ जाओ जी, सब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, हमारे बीच में पुलिस प्रशासन के अधिकारी, चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी भी अपनी टीम के साथ यहां पर विद्यमान हैं। कई दिन पहले भी हम सब यहां पर एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, लेकिन एक हत्यारे को तो अपने आप गांव वालों ने पकड़ करके पुलिस को दिया है और दूसरा हत्यारा हॉस्पिटल में पड़ा है। इन दोनों के अलावा आज तक पुलिस प्रशासन ने किसी भी 8-9 जो नामजद दोषी हैं उनमें से पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम नहीं किया। ये शासन और प्रशासन के लिए बड़ी शर्म की बात है ना? शर्म की बात। बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, जो रांझा राम जी थे, आप सबको पता है कि वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, एक सामाजिक युवा थे, एक अच्छी सोच के धनी थे और तभी उनको इंसाफ दिलवाने के लिए गांव बहर साहब के 36 बिरादरी के लोग एकजुट हो चुके हैं, एकता के सूत्र में बंध चुके हैं और जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने कामरेड लोग हैं आसपास के, वो भी सारे के सारे इस मैदान में पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं। आज सबसे पहले तो हमारी बात हुई थी कि अगर भाई पुलिस की तरफ से अगर कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई हम लोगों ने नहीं देखी तो हम आज भोग के बाद धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, भूख हड़ताल करने का काम करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर सड़क के बीच में बैठने का काम करेंगे। उसके बाद मेरी एसएचओ साहब से बात हुई, डीएसपी साहब से बात हुई। इन लोगों ने आश्वासन दिया कि आपने तो हमें 1 हफ्ते का 8 दिन का समय दिया था और आज मेरे ख्याल से यहां पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, उसमें भी पुलिस प्रशासन कई दिन से व्यस्त है। इसमें भी हम इन लोगों की मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जो प्रॉपर चैनल पुलिस की कार्रवाई चलनी चाहिए वो नहीं चल रही। इस बात का आप सभी को पता है। पुलिस ने ना ही आज तक कोई परिवार को पुख्ता सबूत दिए हैं कि हमारी कार्रवाई यहां तक पहुंच गई है, हमने इतने लोगों को राउंड अप किया हुआ है, इतने लोगों से हमारे संपर्क हुए हैं, जिन लोगों से हत्यारों ने फोन करने के बाद बातचीत की थी, जिन लोगों ने उन्हें शरण दी है और जिन लोगों ने उनकी भागने में मदद की है, पैसे से मदद की है, जिस प्रकार की मदद की है, हम इन लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। ऐसी भी पुलिस के माध्यम से कोई बात अभी तक नहीं आई, ये भी अच्छी बात नहीं है। बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, मैं आपको एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं,
पुलिस चाहे इस काम में कितनी ही कोताही बरते, चाहे उन लोगों का कोई राजनीतिक प्रभाव भी हो, कोई भी राजनीतिक दल है उसके लोग उन लोगों को सपोर्ट भी करें, हमें कोई फर्क नहीं इस बात से पड़ता, क्योंकि हम जो है संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, एजिटेशन करने वाले हैं, और 36 बिरादरी से मिलकर के हम समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वंचित, पीड़ित, शोषित किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि उनको मारने वाले हत्यारे कौन हैं, उनका शोषण करने वाले कौन हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। और मुझे यह कहते हुए बहुत खेद महसूस हो रहा है कि यहां का जो शासन प्रशासन है, सरकार के लोग हैं, वो हमारी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे, और इसका नतीजा अभी 1 घंटे के अंदर इनको दिखाएंगे भी, दिखाएंगे इनको। दिखाओगे ना सारे के सारे? तैयार हो? बोल के बताओ सब, तैयार हो? तैयार हो ना सारे? अभी दिखाएंगे इनको, क्योंकि कल के हम कह रहे हैं भाई, जो पीड़ित परिवार की तरफ से मांग पत्र दिया जा रहा है, उसको जिला प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी आकर के हमारे से ले। अगर यही नहीं लेना चाहते तो सड़क के बीच में हाईवे पर जरूर लेने आएंगे, और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हमारे पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएंगे। मैंने अधिकारियों को पहले ही चेता दिया कि आप लोग चलो, डीसी साहब, हो सकते हैं कि डीसी साहब के पास समय ना हो, एसडीएम साहब को भेजें, तहसीलदार साहब को भेजें, या कोई भी जिला लेवल का या ब्लॉक लेवल का कोई भी अधिकारी आकर के माननीय डीसी साहब का प्रतिनिधित्व करता हुआ हमारा मांग पत्र यहां आकर के ले। लेकिन अभी तक यही बात आ रही है कि कोई अधिकारी हमारे बीच में यहां आने वाला नहीं है। लेकिन बुजुर्ग साथियों, मैं माननीय एसएचओ साहब से, जो थाना सतलारा के प्रभारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अभी अपने जिला प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके आप उनको इतला करें, उनसे समय लें, उनको बुलाएं जल्दी से जल्दी कि यहां पर आकर के आप जिला अधिकारी की तरफ से, माननीय उपायुक्त महोदय की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से आकर के हमें आश्वासन दें कि हमारी जो लीगल मांगे हैं पीड़ित परिवार के पक्ष में, वो पूरी हो जाएंगी। मेरी एसएचओ साहब से विनती है। और अगर कोई भाई इस बात को डिले में लेगा ना, ये उनकी भूल होगी, ठीक है ना, ये उनकी भूल होगी, क्योंकि अखिल वाल्मीकि महापंचायत और बहर साहिब का गांव का 36 बिरादरी का बच्चा सड़क के बीच में जाने के लिए तैयार बैठा है। तैयार हो सारे के सारे? बोल के बताओ सारे जो तैयार हैं। तैयार है ना? रांझा भाई को इंसाफ दिलवाना है कि नहीं दिलवाना? उसके परिवार के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो? खड़े हो ना? तो फिर तैयार हो जाओ भाई संघर्ष के लिए। अगला स्टेप हम अभी आधे घंटे के अंदर यहां से पलायन करेंगे, अगर प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं आते हैं तो। ठीक है ना? तैयार हो जाओ। और सारे साथी भाई, जो भी साथी फेसबुक चला रहा है, वो सारे के सारे साथी लाइव कर दें फेसबुक पे, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वंचितों की, गरीबों की आवाज हर अधिकारी तक पहुंच सकती है। एक कहावत बताऊं आप लोगों को,
हिंदी में एक कहावत है कि बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं होते, बिखरे हुए लोगों के इतिहास नहीं होते, और जिनको पड़ गई है झुककर चलने की आदत, साथियों उन लोगों के सिर पे कभी ताज नहीं होते। ठीक है ना? तो सारे के सारे साथी तैयार हो जाएं और संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। हम यहां से जो भी साथी खाना खुना खाने के बाद यहां से कोई भी जो भी साथी यहां पर आए हुए हैं, एक भी साथी अभी अपने अपने घरों को लौटने का काम ना करें, और जो गांव के लोग हैं उनको भी सारे के सारे गांव के लोगों को भी यहां पर बुला लें। ठीक है ना? बस सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी साथी मेरी बात सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, वो सारे के सारे साथी जल्द ही संघर्ष के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे बीच में माननीय एसएचओ साहब आए हुए हैं, इनसे मैं पूछता हूं कि क्या कौन अधिकारी यहां पर आ रहा है अभी? जी एसएचओ साहब, कौन अधिकारी आ रहा है यहां पर मांग पत्र लेने के लिए? सुबह तो मैसेज दे दिया था ना, मोहाली में जब ड्यूटी लगी हुई है तो यहां भी तो ड्यूटी लगनी चाहिए थी ना, कि इस बात को लाइटली ले रहा सारा प्रशासन। आप सही हैं सर, गिरफ्तारी से संबंधित जो एसपी साहब का ज्ञापन है वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, एसएसपी साहब का है जो, लेकिन जो मुख्यमंत्री को हमने डिमांड देनी है, भाई जो लड़का भेज रखा था मांग पत्र लाने के लिए वो लेके आ गया क्या वो? तो भाई इस बात को पुलिस प्रशासन भी, सरकार के लोग भी भाई वो सोचते हैं कि एक दो चक्कर मारेंगे और ढीले पड़ जाएंगे और अपना घर बैठ जाएंगे। क्या प्रांजे के हथियारों को ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या छोड़ देंगे? ऐसे ही छोड़ दोगे? तो फिर तो भाई गुंडागर्दी का ही बोलबाला हो गया सारे के सारे देश में। गरीब आदमी को ऐसे ही कोई न कोई आकर के मार देगा भाई। ठीक है ना? ऐसे ही मार देंगे फिर तो। लेकिन साथियों, आप सभी ने रांझा का पिता बनकर, रांझा का भाई बनकर, उसकी मां बनकर, बहन बनकर, बेटा बनकर काम करना है और इस लड़ाई को लड़ने का काम करना है। और मैं एक और बात मंच के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति का नाम हमने नहीं देना, क्योंकि 302 का मामला है और अखिल वाल्मीकि महापंचायत ने आज तक किसी भी निर्दोष को सजा दिलवाने का काम नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। भाई मेरी भी पता नहीं कितने लोगों से रंजिश है, आपकी भी पता नहीं पर्सनल कितने लोगों से रंजिश है, लेकिन जो आदमी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है उन लोगों का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखवाना है। ठीक है ना? ठीक है या गलत है? क्योंकि हम संघर्ष तभी करेंगे सिर्फ दोषियों के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ करेंगे हम एजुकेशन, धरना, प्रदर्शन, लेकिन निर्दोष के खिलाफ नहीं। निर्दोष के खिलाफ हमारी पर्सनल रंजिश हो सकती है, लेकिन वो हत्यारा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो माननीय एसएचओ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आपने इस मामले में कहां तक, क्या आपने इस मामले में अभी तक किया और कितने लोगों को आपने अभी तक राउंड अप कर रखा है, कितने लोगों के साथ उसके यहां से जिस समय उन लोगों ने कत्ल किया, कत्ल के बाद कितने लोगों के साथ संपर्क हुआ था, कितने लोगों ने आपको, जिन लोगों ने आकर के नहीं बताया वो सारे के सारे अपराधी बनते हैं। अपराधी बनते हैं ना, हत्यारा का साथी अपराधी होता है, इस बात का हम सबको पता है।
और उनको जो उनके खिलाफ धाराएं बढ़ती है उसमें गिरफ्तार करने का काम उन सबको पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए। ठीक है ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अभी एसएचओ साहब हमारे बीच में है। हेलो, जो आप सभी हमारे मृतक साथी भाई साहब राजा राम जी को, स्वर्गीय राजा राम जी को आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और भाई सारे के सारे 2 मिनट के लिए फेसबुक पर लाइव करके डिमांड सुन लो कि हमने सारी की सारी जो कमेटी ने जो निर्णय लिया है, जो डिमांड लेटर हमने तैयार किया है, उसमें कुछ डिमांडें हैं जो पीड़ित परिवार के लिए है। भाई ध्यान से सुनो सारे के सारे साथी। सबसे पहली डिमांड है हमारी, 8 नामजद दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। ठीक है ना। दूसरी डिमांड है पीड़ित परिवार के लिए है, पीड़ित परिवार को अब भी जान माल का खतरा बना हुआ है। 5 जो यहां की हमारी जो कमेटी है वो 5 आदमियों के नाम देगी। पुलिस प्रशासन को मान लो, डीसी साहब को मान लो, एसएसपी साहब को मान लो। 5 आदमियों के शस्त्र लाइसेंस बनवाए जाए। ठीक है ना। 5 आदमियों के शस्त्र लाइसेंस बनवाए जाए ताकि ये लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। क्योंकि प्रशासन तो, पुलिस प्रशासन तो जब सारे के सारे कांड होले उस समय भी 2 घंटे बाद आता है ना। 2 घंटे बाद वह कदे कोई भी कुछ रह रहा हो, वहां पे कोई मामला हो। नंबर 1 दोषियों की गिरफ्तारी। नंबर 2 5 शस्त्र लाइसेंस पीड़ित परिवार के बनवाए जाएं। नंबर 3 ध्यान रखो सारे के सारे, पीड़ित परिवार में 2 सरकारी नौकरियां मुहैया करवाई जाए। क्योंकि जो स्वर्गीय राजा राम जी थे उनके 2 बच्चे हैं। तीसरा बच्चा उनकी जो घरवाली है वो प्रेग्नेंट है, तीसरा बच्चा उनको होने वाला है। परिवार में आय का कोई साधन नहीं है। ठीक है ना। यहां पर सरकार के पक्ष के लोग भी बैठे हैं, विपक्ष के लोग भी बैठे हैं। ठीक है ना। विपक्ष वाले भी आवाज उठाएं, पक्ष वाले सहायता करें, अपनी सरकार से अपने मनवाने का काम करें। नंबर 3 होगा ना। नंबर 1 पर गिरफ्तारी, नंबर 2 पर शस्त्र लाइसेंस, नंबर 3 पर परिवार को 2 नौकरियां, एक तो इसकी पत्नी को, दूसरा कोई भी हो परिवार में है। ठीक है ना। और नंबर 3 पर मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार के परिजनों को मिले। ठीक है ना। और एक स्थायी चौकी, एक तो अस्थायी होती है। ठीक है ना। जब तक खतरा बना हुआ है, क्योंकि गैंगवार के लोग हैं। मेरे पास भी फोन आया कई साथियों का कि शिव कुमार सिसला जी आप इस मामले से दूर हट जाओ, ये आपस का मामला है, परिवार का मामला है। तो हमने कहा भाई आज तो यहां से हटा रहे हैं भाई, कल दूसरी जगह हम जाएंगे, वहां से भी हटाने का काम करेंगे। तो भाई किसी भी लड़ाई को बीच में छोड़ करके भागना अखिल वाल्मीकि महापंचायत और शिव कुमार सिसला की फितरत नहीं है। ठीक है ना। तो भाई पीड़ित परिवार को एक 200 गज का प्लाट पंचायती जमीन पर या सरकारी जमीन पर इसको 200 गज का प्लाट दे करके इसको एक सुंदर सा मकान बना करके जिला प्रशासन दे या पंजाब सरकार दे, ये भी हमारी डिमांड है और लिखित में है। और एसएसपी साहब का आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हो। यहाँ ठरुआ के हमारे चौकी इंचार्ज बैठे हैं, वरिष्ठ साथी हैं अपने, क्या नाम है, चांद सिंह जी है, चंद्रराम जी है।
चन्ना सिंह जी, दूर से दिखाई नहीं दे रहा ना, और हमारे मोहन सिंह जी भी हैं जो हमारे SHO हैं सतवाना थाना के, जिला पटियाला। तो इनसे हम आश्वासन भी लेंगे, क्योंकि संडे तक का हम लोगों ने गिरफ्तारी का समय इनको दे रखा है, और इस मामले में SC/ST एक्ट नहीं लगा था, 452 नहीं लगी थी, उसका भी हम आश्वासन लेंगे पंचायत में सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो धाराएं भी इसमें लग चुकी है। और जो कल्याण विभाग से, ये तो मुख्यमंत्री राहत कोष से था, ये तो सरकार ने देना है, DC साहब ने मंजूर करना है, और जो कल्याण विभाग से कंपनसेशन जो बनता है, जो SC/ST एक्ट के तहत बनता है, उसकी मैं माननीय SHO साहब से विनती करूंगा कि जल्दी से जल्दी जिला कल्याण अधिकारी से मिलकर के इनके खातों में 2-3 आदमियों के जो खाते दिलवा रखे हैं, इनके खातों में कंपनसेशन के जो पैसे हैं वो डलवाने का काम करें। और मैं जो मांग पत्र हमने बनाया है, SHO साहब से विनती करूंगा कि आप इस मांग पत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपकी उपायुक्त महोदय से भी बात हो चुकी होगी, SSP महोदय से भी बात हो गई होगी, आप इस मामले में क्या आश्वासन देना चाहते हैं। बुजुर्ग साथियों, मैं एक ऐलान एडवांस में ही करना चाहता हूं कि अगर इतवार तक हमारी बातों का हल नहीं हुआ, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सोमवार को हम हाईवे को जाम करने का काम करेंगे। उसमें संपूर्ण हमारे समाज के लोग और जितने गांव बहर साहिब कि 36 बिरादरी के लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सारे के सारे साथी, नौजवान साथी भी, मेरे वरिष्ठ भी, माताएं बहनें भी, सारे के सारे रांझा को अपना भाई, अपना बेटा, अपना कुछ भी समझ करके, इसको हर व्यक्ति अपने आप को रांझा समझ करके इसकी लड़ाई लड़ने का काम करे। और जब तक आप लोग सड़क के बीच में बैठकर धरने प्रदर्शन एजुटेशन नहीं करते, तब तक आप लोगों की सुनवाई होने वाली नहीं है। ठीक है ना? तो मैं आप सोमवार के लिए आप सभी को तैयार करता हूं। मैं संडे को यहां पर आऊंगा, रविवार को, और रविवार को आकर के मैं गांव के लोगों की और समाज के जो परिवर्तन लोग हैं उन लोगों को बुलाऊंगा, यहां मीटिंग लेंगे। सोमवार को हम कहां पर किया था पहले प्रदर्शन, धरना कहां पर? पातना में हम धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और ये धरना प्रदर्शन एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए नहीं होगा, ये अनिश्चितकालीन धरना होगा और सड़क के बीच में होगा। हमें डंडे खाने पड़े, गोलियां खानी पड़े, लठ खाने पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम सड़क का त्याग तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी सारी की सारी लीगल जो डिमांडें हैं वो पूरी नहीं होंगी। समझ में आ रही है ना सारे भाइयों का? समझ में आ रही है बात? आवाज सबको सुनाई दे रही है? बोल के बताओ सारे जिसको सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है सबको? ठीक है ना? हम संडे को यहां पर आकर के मीटिंग लेंगे और सोमवार को जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं, आप सभी ने अपने अपने साथियों को लेके भी आना है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने प्रचार भी करना है। संडे को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहां पर जहां पर भी मुख्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे कि कल हम इस तरह करके कर रहे हैं, लोगों का आगाज करेंगे, लोगों को बुलाएंगे। और जो भी यहाँ सरकार के लोग मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, उन सबसे मेरी विनती है कि आप लोग सारे के सारे अपने विधायक जी को, यहाँ विधायक को आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था आज? कोई बात नहीं, भाई साहब तो आ रहे हैं, भाई तो सारे यहाँ विधायक के अपना सब वोट दे रखे हैं सबने। विधायक प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि है यहाँ का। इतना बड़ा हादसा हुआ है और विधायक भी बड़ी उसकी बात नहीं है, विधायक के समाज से ही लोग आए हैं, SC समाज के लोग हैं। विधायक को आकर के यहाँ आश्वासन गोटा नवार आए विधायक जी,
अभी तक नहीं आए थे। तो यहाँ का पता था, आज विधायक जी को भी यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है जी। और विधायक जी के जो भाई हैं उनसे भी हम आश्वासन लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एसएचओ साहब को बुलाएंगे कि वो आकर के अपनी डिमांड के बारे में बताएंगे और गिरफ्तारी के बारे में बताएं, कितने गिरफ्तारी के नजदीक हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक। माननीय एसएचओ मोहन सिंह जी कृपया यहाँ आए और अपने मुखारविंद से आप बताने का काम करें। आओ सर, आज तो बैठे नहीं करते, यहाँ आओ। लो डालो, आप अपने मुखारविंद से बताओ ना। ये तो बैठ के नौकरी ले है, कुछ नहीं करते। कोई गलत नहीं बोल रहा किसी ने। नेड़े से लगा लो इसको। उधर खड़ जाओ शिव कुमार जी, उधर खड़ जाओ। SC/ST एक्ट लग गया सर इसमें। लगा हुआ है सर, सभी लगा। मैं इस मंदिर में कहता हूँ कि पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाँ भी कहाँ तक पहुँचे हो आप? ठीक है, जहाँ भी हमें पता चलता है हम वही रेड करते हैं। आप कहाँ तक पहुँचे हो इस मामले में? अभी हमने उसके कितने लोगों को राउंड अप कर रखा है आपने इस मामले में? 21 साल इससे हमने रेड करते हैं। रेड तो करते, राउंड अप कितने लोगों को राउंड किया? अप तो कर लेते हैं, फिर 1-2 दिन के बाद तो रख नहीं सकते। नहीं रख तो इसमें अब कितने लोग राउंड अप हैं? ये 4 लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है? वो चौधरी के रंग के होंगे, उसमें घरों से हैं। ऐसे है कि किसी को ज़्यादा डिटेल नहीं है। उनकी सर जिन लोगों ने उनकी मदद की है, भागने में मदद की है, जिन लोगों के साथ उनके फोन पर संपर्क हुए हैं और उन लोगों ने पुलिस को नहीं बताया, उनके रेस्टिंग डालो आप, जो धारा उनके खिलाफ बनती है। सभी कर रहे हैं, सभी क्यों जी? पार्टी नहीं है। तो गिरफ्तारी के कितने नजदीक हो आप? कब तक गिरफ्तारी हो आज जाए? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जब हो जाएगी नहीं होता है, परिवार को मान ले सकते हैं। परिवार को नाल ले जाने वाली की जरूरत नहीं है सर। उनको हम पहचान से नहीं ना, ये आप उनके रिश्तेदारों को उठाओ ना, रिश्तेदार बताएंगे उनके, ठीक है ना, रिश्तेदार बताएंगे। हर रिश्तेदारी में हमने रेड किया। तो जैसे कि आप लोगों ने संडे तक का समय दिया था, क्या संडे तक 8 की 8 गिरफ्तारियां हो जाएगी सर? आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे। जो मांग पत्र के बारे में क्या कह रहे थे आप? जो मांग पत्र हमने दिया है वो आपके हिसाब से वो लीगल है, अनलीगल है? क्या आपको जिला अधिकारी से आपकी बात हुई है कि ये लोग ये मांग पत्र दे रहे हैं और इसमें क्या आश्वासन दूं इनको? जैसे आप अब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, SSP का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, DC साहब का प्रतिनिधित्व आप भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता प्रधान जी। अब हमारे बीच में हमारे बहुत अच्छे साथी हैं जो हमारे माननीय विधायक जी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सरकार से भी हम आश्वासन चाहेंगे। और मैं भाई साहब से मांग किया भाई का, मैं विनती करूंगा कि यहाँ आकर के आप भी आश्वासन दें कि आप सरकार से हर संभव प्रयास करेंगे। जो मांग पत्र हमने तैयार किया है कि उस पर जल्दी ही अमलीनामा पहनाने की कृपा करवाएंगे। आज मैं भाई साहब आओ जी, बात करना है जो अपने विधायक जी के भाई जी हैं। हेलो 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 गुरु महाराज की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਮ ਜੀ फोटो स्टेट करवा लिया आपने? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਤਰ ਗੁੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ पूरी नहीं हो जाती काम। ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। तो साडी बेनती है कि थोड़ा मंग पत्र की सानू कापी दे दो, जो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
कोशिश करके जो भी मंगाने हो ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। किस वाला तो मैं बाकी सारी संगत के चरणों में बेनती है कि उस परमात्मा के चरणों में बेनती करता कि अपने चरणों में नमाज पढ़ी ते पिछले परिवार में भरा मन बख्शी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोलिए वाहिगुरू जी भगवान की जय। तो साथियों, और ठीक हो? जैसा कि हमने जो प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से आज के माननीय एसएचओ साहब मोहनलाल जी और सरकार के विधायक है ना अपने, वो आम आदमी पार्टी से है, जो वर्तमान सरकार के आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनका प्रतिनिधित्व तो उनका भाई ने किया है। हम इनसे पूरी आशाएं रखते हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। संघर्ष के लिए हम सब ने तैयार रहना है। अभी मैंने एक कहावत आप लोगों को बताई थी कि बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं होते, बिखरे हुए लोगों के इतिहास नहीं होते, और जिनको पड़ गई झुककर चलने की आदत, साथियों लोगों के सिर पे कभी ताज नहीं होते। तो साथियों हम सब ने, माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चे का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, ठीक है ना। इतनी जल्दी आप लोगों की कोई भी डिमांड पूरी होने वाली नहीं है। जब तक हम लोग धरने, प्रदर्शन, हेजिटेशन सरकार के साथ, विपक्ष के साथ या मान लीजिए शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी बातें नहीं चलेगी, क्योंकि इन लोगों को पता होता है साथियों कि लेवल कहां तक है। जो लोग इनकी अगुवानी है, जो अगुवाई कर रहे हैं समाज की, उन लोगों के अंदर कैपेसिटी क्या है, उनको कानून का पता है नहीं पता है, उसी हिसाब से, ठीक है ना। एक आदमी तो आ गया आप लोगों के पास, कोई मेरे जैसा गरीब आदमी आ गया और उसको जैसी मिली बुलंद चाय सुबह की रखी ले, चाय पिला दो, चाय पिला दी। और एक कोई बड़ा अधिकारी आ गया या कोई अच्छा इन लोगों जैसा कोई बढ़िया अपने भाइयों जैसा कोई लीडर आ गया, उसके लिए बाजे बाजे फिरेंगे ना, वे अच्छी इसके लिए चाय भी बढ़िया वाली बनाए, इतनी इसमें मीठा ये डालना है, चीनी पत्ती इस क्वालिटी की डालनी है इसमें, ऐसा होता है ना। तो साथियों हर व्यक्ति, जैसे डॉक्टर भी बीमारी की अलग अलग दवाई देता है, जिस आदमी को जैसी दवाई चाहिए वैसा ही उसका इलाज करता है। तो इसी प्रकार हम सबने सतर्क रहना है, संघर्ष करना है। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहले हम लोगों ने संघर्ष करना होगा, शिक्षित बनना होगा। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई की डिग्री कर ली और अपने घर तक सीमित हो गए, सिर्फ अपने बाल बच्चों तक सीमित हो गए। शिक्षा का मतलब है अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक होना, सज्ज होना। शिक्षित बनो, संगठित रहो। संगठित का मतलब इकट्ठे, एकता में। ये मान लीजिए आप लोग आज इकट्ठे हैं, प्रशासन के लोग भी और दबंग टाइप के लोग भी आप लोगों के अंदर क्या काम करेंगे, सबसे पहले आपकी एकता को भंग करने का काम करेंगे। किस प्रकार इनकी एकता भंग हो गई तो लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे और ये मामला यही का यही दब जाएगा। तो इसलिए आप सभी ने अपने बीच में आए हुए लोगों का समझना है कि आपका सच्चा हितैषी कौन है, आपका शुभचिंतक कौन है, और आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाला, थोड़ी देर के लिए मक्खन लगाने वाला कौन है। तो कहने का मतलब ये है, शिक्षित व्यक्ति ही संगठित हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। उसके बाद संघर्ष कीजिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित और संगठित व्यक्ति को ही संघर्ष का असली मूल्य का पता होता है। बुजुर्ग साथियों, आज क्योंकि शासन प्रशासन की भी आज के दिन हमने मजबूरी समझ ली है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री यहां पर आए हुए हैं, आपके प्रांत में आए हुए हैं, और
आज हमने अगर सोमवार से पहले कोई धरना प्रदर्शन वो कर दिया, बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम कर दिया, तो वो हार देखने वाला काम होता है। क्योंकि उस बात का पहले ही हम सबको पता होना चाहिए। पहले रणनीति बनाई जाती है। रणनीति जैसे किसान आंदोलन में देख लो, अपने साथियों ने, अपने भाइयों ने, हमारे वरिष्ठों ने रणनीति बना रखी थी। रणनीति बनाई थी ना, रणनीति के तहत वो लोग चले, तभी उनकी जीत हुई है। तो इसी प्रकार हम सब ने भी भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं अपनाना, दबंगाई का रास्ता नहीं अपनाना। हम सब ने मैनेजमेंट से काम करना है, मैनेजमेंट से, कि किस प्रकार मैनेजमेंट हो कि हमारी जीत निश्चित हो जाए। ठीक है ना? उसके लिए हमें रास्ते का पता होना चाहिए। और जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हम भ्रष्टाचार का रास्ता से 100 कोस दूर चलते हैं। कोई भी हुड़दंगबाजी, भ्रष्टाचार, ऐसे रास्तों से हम लोगों ने बचना चाहिए। तभी हम किसी लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ सकते हैं और उसको भली भांति जीत भी सकते हैं। तो बुजुर्गों साथियों, आज का दिन जो है स्वर्गीय भाई रांझा राम जी को श्रद्धांजलि देने का दिन है। आज आप सारे के सारे सतगुरुदेव महाराज से अपील कीजिए, इनके सामने अरदास लगाइए कि जो हमारा वीर सिपाही, जो हमारा वीर भाई हम सबसे बिना लेकर के जो चला गया है, ईश्वर उसको अपने श्री चरणों में उसको स्थान दे, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसी सारे के सारे साथी आज के दिन प्रभु के चरणों में अरदास लगाइए। बुजुर्ग साथियों, माताओं, बहनों, एक बात कही गई है, बुजुर्गों ने, हमारे सियाने लोगों ने एक बात कही है कि मृत्यु जो है वो अटल सच्चाई है, अटल सच्चाई है। जो भी जीव, जो भी पेड़ पौधे, जो भी वस्तु जिसका भी निर्माण हुआ है, उसका नाश जो है वो प्रभु ने पहले से ही सुनिश्चित कर रखा है। उसका एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। इसलिए जो जीवन है वो क्षणभंगुर है। जो हम यहां पर जो आज बैठे हैं, हम सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है, वो नश्वर है। और सच क्या है, सच्चाई क्या है? मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। इसलिए हम सब ने अपने मृतक भाई के लिए ज्यादा शोक ना करके हमने हौसले से काम लेना है। आगे हमने हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे करना है, पालन पोषण कैसे करना है, माता को तसल्ली कैसे देनी है, इसकी घरवाली को किस प्रकार हमने हौसला देना है, इसके बच्चों का हमने पालन पोषण किस प्रकार करना है, इसकी बहनों को कैसे हमने यकीन दिलवाना है कि हमारा भाई हमारे बीच में से चला गया, वो अब नहीं वापिस आने वाला है। इन्हीं बातों पर हमने मंथन करना है। मृत्यु जो है वो अटल सच्चाई है, क्योंकि जो शरीर, जो नश्वर शरीर हमारा अब हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, इसका नाश एक न एक दिन होना अति आवश्यक है, जरूरी है, निर्धारित किया गया है। वो शरीर में जो सांस डाले हैं वो कुछ समय के लिए हैं, किसी का थोड़े समय के लिए, किसी को उससे थोड़ा ज्यादा समय के लिए। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी ने मेरी बात को सुना और आप आज परिवार की दुख की इस घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आप लोग आए हैं। मैं इसके लिए भी आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो सरकार के, शासन के, प्रशासन के जो लोग यहां पर आए हुए हैं, उन सभी से भी मैं अपील करता हूं कि जिस प्रकार आप इस परिवार की तन, मन और धन से आप लोग सहायता कर सकें, आप लोग सहायता करें। जिस भी प्रकार आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके बच्चे को, रांझा राम जी को आप लोग न्याय दिलवा सको, उसी प्रकार आप लोग न्याय दिलवाने का काम करें। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय गुरु रविदास, नमस्कार, जय संत कबीरदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष साढ़े शिव कुमार शिसला जी, जिन्होंने बड़े लंबे विस्तार में प्रशासन तो भी मंग की है, समिति सरकार तो भी मंग की है,
ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਬਿਨਾ ਹੱਥ ਕਰਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਲਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਮਸਤੇ से बेनती कर रहे हैं कि प्रशासन की जो जिम्मेवारी बनती है उस जिम्मेवारी बाखूबी निभाने का हर संभव यत्न करन। पंजाब सरकार के इतों के विधायक के ब्रदर आए ने, उन्होंने चरणों में भी गुजारिश है कि जो डिमांड च रखे गए ने, क्योंकि कमाने वाला कोई वो स्त्री प्रेगनेंसी है, तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, 2 बच्चे पहला ने, इस करके उन्होंने कमाने का साधन कोई रह नहीं गया, बुढ़ी मां नाल है। अज दूजा कोई किसी